आपने कंतारा मूवी तो देखी होगी। उसमें भूता, दैवा, पंजुर्ली ये नाम सुने होंगे, जो गांव की सीमा, उसके जंगल और गांव के लोगों की रक्षा करता है। ऐसी ही एक प्राचीन मान्यता गोवा में भी आपको देखने मिलेगी। गोवा के कई इलाकों में आपको देवचार, राखणदार के मंदिर आपको मिलेंगे। अब आप बोलेंगे ये देवचार, राखणदार क्या है? तो चलो मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। गोवा के लोग देवचार को देवाचो अवतार यानी भगवान का अवतार मानते हैं। इसे कर्नाटका में भूता, क्षेत्रपाला कहते हैं। जैसे एक समूह फैमिली की कुल देवता होती है, गांव की ग्राम देवता होती है, इष्ट देव होते हैं, वैसे ही क्षेत्रपाला या दैवाज जो क्षेत्र का रक्षण करने वाला गार्डियन होते हैं, जो रात के समय गांव की सीमा का रक्षा करते हैं। वैसे किसी को दिखाई नहीं देते, कभी कभी एक्सीडेंटली दिख भी जाते हैं। वो क्या है, क्यों है, किसी को ठीक से मालूम नहीं, मगर लोगों की मान्यता है और लोगों ने उसका अनुभव भी किया है। गोवा में उन्हें राखणों या राखणदार कहते हैं, यानी गांव के सीमा और वहां रहने वाले लोगों की रक्षा करने वाला। गोवा में उसे कुछ लोग वाटारो भी कहते हैं, यानी वाट दिखाने वाला, राह दिखाने वाला। पुराने जमाने में गोवा इतना डेवलप नहीं था, लाइट नहीं थी, जंगल का इलाका, घना अंधेरा। कोई अगर रास्ता भटक गया तो कहते हैं वो देवचार को पुकारता और झट से वो राखणदार कहीं से प्रकट होता और किसी व्यक्ति का रूप लेकर भूले भटके को सही जगह तक छोड़ जाता और गायब होता। ऐसी कई अनगिनत किस्से आपको लोकल लोगों से सुनने मिलेंगे। आप मानो या ना मानो, ये कल्चर, ये मान्यता अलग अलग नाम से आपको गोवा, कर्नाटका, केरला और कोंकण में पाया जाएगा। कंतारा की मूवी में पहली बार इस देवता के टॉपिक को किसी ने मूवी में दिखाने का प्रयास किया है। कर्नाटका में देवचार को पंजुर्ली, गुलिगा, भूता, क्षेत्रपाला के नाम से जानता है। तो मैं हूं अजीत बोबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक गोवा के राखणदार श्री बोडगेश्वर या कनकेश्वर बाबा का मंदिर का दर्शन करवाता हूं और उसकी कहानी भी मैं सुनाऊंगा। श्री बोडगेश्वर मंदिर गोवा। श्री बोडगेश्वर मंदिर उत्तरी गोवा मापसा के बारदे जिले का एक प्रमुख आकर्षण में से एक है। बोडगेश्वर मंदिर गोवा के पणजी से लगभग 12 किलोमीटर दूर। अगर आप मापसा के बस स्टैंड पे उतरे हो, वहां से ऑटो में आपको लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे। यह मंदिर कनकेश्वर बाबा या बोडगेश्वर को समर्पित है। ऐसे कहा जाता है कि मंदिर के वार्षिक उत्सव के दौरान जो मेला आयोजित होता है, उसके कारण मापसा एक फलता फूलता बाजार बन गया। इस मंदिर के आंगन में एक बरगद का पेड़ है। वह स्थान बोडगेश्वर का माना जाता है। इसी स्थान पर बोडगेश्वर को कईयों ने देखा है। उसी बरगद के पेड़ के नीचे पुराना मूल मंदिर है। फिर लोगों ने कुछ साल पहले बड़ा मंदिर बनवाया। हर आस्था धर्म के लोग यहां आकर मन्नत मांगते हैं, अपना मत्था टेकते हैं। बोडगेश्वर मापसा का संरक्षण माना जाता है, जो मापसा और सारे गोवा वासियों की रक्षा करता है। इसीलिए इसे मापसाचो राखणदार कहते हैं। बोडगेश्वर मूर्ति एक खड़ी मुद्रा में स्थापित है। बड़ी मूछे वाला, रंगीन पगड़ी के साथ एक राजशाही आकृति। उसके दाहिनी हाथ में एक डंडा और उसकी बाईं हाथ में एक मशाल है। मंदिर कलात्मक लकड़ियों के पैनलिंग के साथ संगमरमर से बनाया है। बोडगेश्वर मंदिर धान के खेतों के बीच में खड़ा है और चारों तरफ हरियाली है। शांतिपूर्ण प्रार्थना के लिए एकांत, शांत वातावरण काफी अनुकूल है। ऐसे माना जाता है कि बोडगेश्वर आज भी रात में अपनी मशाल लेकर खेतों में घूमता है और नगर की रक्षा करता है। बहुत समय पहले कस्बे के लोग इस मार्ग पर चलते थे, उस पर नारियल और बीड़ी रख दिया करते थे। कहते बीड़ी उस स्थान से सुबह गायब होती थी, यानी बोडगेश्वर ने इसे स्वीकार कर लिया। पौष के हिंदू महीने में बोडगेश्वर देवता का त्योहार धूमधाम और मेले के साथ मनाया जाता है। यह मेला हर साल दिसंबर से जनवरी में पड़ता है, ज्यादातर जनवरी के तीसरे सप्ताह में। गोवा और भारत के सभी हिस्सों से भक्त और यहां तक कि विदेशी भी इस उत्सव को देखने और इसमें भाग लेने के लिए मापसा आते हैं।
मंदिर को फूल, रोशनाई और रंग बिरंगी दीपों से सजाया जाता है। त्योहार के दौरान देवता को रंगीन वस्त्रों में सजाया जाता है। मापसा आने वाले लोगों को ये मेला एक आकर्षण का केंद्र है। बोडगेश्वर देवता को कई बार लोगों ने रात को हाथ में मशाल लिए खेतों में घूमते हुए देखा है। और यह आज की बात नहीं है, कई सारे किस्से कहानियां मैंने मेरी दादी से भी जानी है। अक्सर मैंने गोवा के लोगों को बोडकेश्वरा मका पाव ऐसे कहते हुए देखा है। इसका मतलब है कि बोडकेश्वर देव आपकी मेरे ऊपर कृपा बनी रहे। ये देवता नवविवाहित जोड़ों, नई वाहन, परीक्षा में बैठने वाले छात्रा और कुछ पीड़ा से पीड़ित लोगों को आशीर्वाद देता है। किसान अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। व्यापारी वर्ग, व्यावसायिक लोग रविवार को मंदिर जाते हैं और धंधे में बरकत के लिए प्रार्थना करते हैं। अजित बोबे आणि दीपा बोबे जे भेटे गंगाने या समाधाना तो फोन करून दे त्या भोगे मिटाई याचा जे जालकडे त्याच्या फॅमिलीकडे त्याच्या भरगावाकडे त्याच्या मंडळीकडे त्याच्या प्रेसकडे त्याच भोगे मिटाई याचा तर जो काम धंद्यांचं बरोबर चालून की त्यांची कामं ती कामं करीता त्याच भोगे मिटाई याचा जे विभागाकडे मिटाई या त्या प्रेसकडे अरे आयुष्य आर्गन करा जी त्यांची कामाचा रेजी कामाचा पडले का सुचित बरे घडी ते आयुष्य आर्गन राहतो जी त्यांची कामं सगळी कामं मोठा प्रेता पडले का सुचित बरं आयुष्य आर्गन करा बड़े कामाला बड़े का सुशिक बड़ा आयुष्य अर्गंदे का लाभ बड़े आयुष्य अर्गंदे का रोल है। अपनी मान्यता पूरी होने पर लोग बोडकेश्वर को केला और नारियल का भेंट चढ़ाते हैं। कोई उनको पहनने के लिए चप्पल देते हैं, कोई बीड़ी रखते हैं, कोई कंबल और कोई मुर्गियों की भेंट चढ़ाते हैं। मुर्गियों की बलि नहीं चढ़ाई जाती, उन्हें वही मंदिर के आंगन के पास खेत में छोड़ा जाता है। शायद इसलिए मैंने कई सारे पुराने गोवन को मुर्गी खाते हुए नहीं देखा। मुझे आज भी याद है, कुछ 20-25 वर्ष पहले गोवा में मुर्गी ज्यादातर नहीं मिलती थी, ना ही उसकी दुकान मैंने कभी उस वक्त देखी। शायद मिलती होगी काफी कम। मेरी दादी कहती थी मुर्गी बोडगेश्वर को चढ़ाई जाती है तो वो उसे नहीं खाती। कोस्टल रीजन होने के कारण यहाँ के लोग ज्यादातर मछली खाते हैं। अभी गोवा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। लोगों की खान पान की अलग अलग डिमांड होने लगी। कई सारे आजू बाजू के स्टेट के लोग यहाँ माइग्रेट कर गए। दुकानें हो गई, अब मुर्गियों का हर डिश गोवा में मिलता है। मगर आज भी मैंने पुराने गोवन को मुर्गी खाते हुए नहीं देखा। उन्हें डर है, वो भेंट चढ़ाई हुई मुर्गी अगर किसी ने उनको बेची तो फिर तो अनर्थ हो गया। हर एक का अपना अपना कल्चर और उनकी मान्यता, उसका हमें आदर करना चाहिए। अनगिनत कहानी किस्से मापसावासी आपको बताएंगे। कहते हैं रात के समय अगर कोई रास्ता भूलता है और सच्चे दिल से अगर बोडकेश्वर को पुकारता है तो किसी व्यक्ति का रूप लेकर वो आपको अपने स्थान तक पहुंचाता है। ऐसे कईयों ने इसका अनुभव किया है। ऐसी अनगिनत कहानी आपको मापसावासी लोग बोडगेश्वर के बारे में बताएंगे। तो ये थी बोडगेश्वर देव की कहानी। अगर आपको कुछ श्री बोडगेश्वर देव की और जानकारी हो या कुछ किस्से हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मुझे विश्वास है आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल अजीत बोबे को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अजीत बोबे का नमस्कार।